हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। ये देखिए, हम सुबह सुबह निकल गए हैं गांव जाने के लिए। हम सब लोग हैं, बंटी भैया हैं और सारे बच्चा पार्टी भी सुबह नहा धोकर तैयार हो गई थी। हम लोग जा रहे हैं गांव। गांव में कथा करेंगे, कथा सुनेंगे, सबसे मिलेंगे। हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे और रात में हम लोग आगरे से आए थे। मामा जी के यहाँ डिनर भी था, वो सबसे ही लगातार सब कुछ चलता जा रहा है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और ये देखिए आदू सो रही थी, उसकी तबीयत भी ख़राब थी, उसको वॉमिटिंग हो रही थी और सुबह निकलना था ग्वालियर से गाँव के लिए। तो आधा पौन घंटा 1 घंटा लगता है ग्वालियर से गाँव के लिए। तो ये देखिए गाँव की रास्ता हरी भरी होती है, हरियाली चारों तरफ देखते हैं। अभी मौसम भी अच्छा था ना, बारिश के कारण हरियाली भी हो रही थी। और ये स्वीटियाँ नहीं, सब लोग नहा धो के तैयार हो गए थे सुबह सुबह कि दादी के से मिलने चलते हैं और कथा का प्रोग्राम होगा और भी लोग आएंगे तो सबसे मिलेंगे। ये देखिए गांव पहुंच गए थे हम। धान की खेती हो रही थी, ये धान की हुई है। तो गांव में पहुंचो तो वैसे ही अच्छा लगता है देखने में, चारों तरफ हरियाली खेती। तो हम अब घर पहुंचेंगे अपने और आपको भी मिलवाएंगे। यहाँ अनेक योनियों में जन्म हुआ प्रातः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यतन के करने से निश्चय ही प्राणियों का दुख का नाश हो सके। लिए निर्वत हो गया और आनंद के साथ अपने घर गया। साधु ने अपने स्त्री संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य। देवस्थानों पर जाते थे, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करते थे। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली वह सती सावित्री थी। वज्रशिला नदी के स्वाहा ओम सूर्योदय नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम प्राणाय नमः स्वाहा ओम अशेषक्रिय नमः स्वाहा। कथा हो गई थी, फिर हमने कन्याओं को भी जिमाया था। तो ये कन्याएं हैं, आसपास वाले उन लोगों को बुला लिया था तो वो लोग आ गए थे, कन्या जिमाई थी। और अंदर और बाहर 2 जगह कथा हुई थी। बाहर देवताओं के चबूतरे पर भी हुई थी और अंदर कमरे में भी हुई थी, तो 2 बार कथा हुई थी। और ये आदू सो रही थी, उसकी तबीयत सही नहीं थी ना, मैंने बताया वॉमिटिंग हो रही थी तो वो रेस्ट कर रही थी। और ये है शाम का टाइम हो गया था, मतलब 4-5 बजे का टाइम था। धूप बहुत तेज़ थी तो मैंने उपेन को बोला जाओ थोड़ा सा रिकॉर्ड करके लाओ बाहर का नज़ारा। तो ये उपेन ने रिकॉर्ड किया है। तो ये चारों तरफ खेत हैं और बीच में हमारा घर है। इतना अच्छा लगता है ना कि जब खेती बड़ी हो जाती है फसल तो चारों तरफ फसल ही फसल दिखती है और बीच में हमारा घर है, फार्म हाउस। तो ये भी गाय, शाम का टाइम हो गया था ना तो गाय हैं जो हमारे घर में, उनको खोल दिया था तो वो भी आराम से घूम रही थी कि चलो बंधन से मुक्त हुए। शाम के टाइम उनको खोल देते हैं दूध निकालने से पहले। तो ये हमारे घर के चारों तरफ ऐसी ही खेती है तो वो लोग ऐसे ही यहीं घूमती रहती हैं। और ये हमारा प्यारा सा घर। तो अभी ये आगे का पोर्शन ही बना था इसलिए ही कथा हुई थी, पीछे पहले का बना हुआ था, अभी आगे आगे और अच्छे से बन गया है। तो ये देखिए हमारा घर। और ये है ब्राउन वाली। जब इनको गाय को छोड़ देते हैं ना, बछिया को, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं कि हमें आज़ादी मिल गई। तो वो जंप करती हैं, उचकती हैं, कूदती हैं। तो ये ब्राउन वाली का नाम है बेटू और वाइट वाली है उनकी माँ, उसका नाम है, बड़ी वाली गाय, उनका नाम है मुनिया रानी। मुनिया बोलते हैं तो बच्चों ने उनके नाम भी रख दिए हैं। तो नाम से बुलाना, किसी को भी नाम से बुलाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ब्राउन वाली है बेटू एंड वो वाइट वाली है मुनिया। तो बच्चे लोग देख रहे थे कि कैसे खेल रही हैं ये लोग, उनको रस्सी से खोल देते हैं तो बहुत अच्छे से जंप करती हैं, वो खुश होती हैं। और ये शाम का ही टाइम हो गया था तो ये सनसेट देखिए कितना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। और अब दूध निकालने का भी टाइम हो गया था तो बच्चा पार्टी खड़े होकर देख रही थी कैसे दूध निकालते हैं। तो ये भाभी भाई साहब दूध निकालेंगे। गाय ना भाभी के हाथ से ही दूध निकालने देती है और किसी को अलाउ नहीं करती दूध निकालना। तो भाभी ही उसका दूध निकालती हैं और इतने मक्खी मच्छर होते हैं ना कि भाई साहब को हवा करनी पड़ती है। तो गाय का दूध मिलेगा जब गाय की सेवा भी करनी पड़ती है। तो भाई साहब थोड़ी हवा कर रहे हैं जिससे मक्खी मच्छर परेशान ना करें और भाभी दूध निकाल रही हैं। बच्चा पार्टी दूर से खड़े होकर देख रही है कि कैसे दूध निकलता है। क्योंकि वो ये ना कि अगर बच्चे पास जाते तो वो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, मतलब गाय वगैरह, तो वो फिर दूध नहीं देती। तो फिर वो उनको दूर ही बोला था कि आप दूर से देखो। तो देखिए ये सनसेट भी हो रहा है और दूध भी निकल रहा है। और बच्चों लोगों को ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं, दूध निकलता हुआ देख रहे थे वो लोग। तो बस ये भाभी दूध निकालेंगी और देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है ना। खेती है, चारों तरफ खेत होते हैं और बीच में मतलब सनसेट हो तो कितना अच्छे कलर बिखेरे हुए हैं, कितने कलर अच्छा लग रहा है नज़ारा शाम का, पूरा ऑरेंज ऑरेंज। तो ये हमारा गांव का
नज़ारा आप लोगों को कैसा लग रहा है आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। और अभी आगे का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है, तो वेटिंग फॉर दैट। और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। कितना अच्छा नज़ारे लग रहे हैं ना गाँव में। सनसेट तो कहीं से भी देखो बहुत सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल सनसेट। बाय बाय, टेक केयर।